इसी खबर पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाहन भारत के लिए क्यों जरूरी है। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजय जी के पास चलूंगा। संजय जी, आखिर इस वाहन की सियाचिन में या फिर तमाम बर्फीले इलाकों में जरूरत कैसे पड़ी? और देखिए, सियाचिन ग्लेशियर वो जगह है जो आपने अभी ये दृश्य में भी दिख रहे हैं। ये तकरीबन 18,000 से, और जो ऊंची पोस्ट है वो तकरीबन 22-23,000 फीट तक है, काफ़ी ऊंची है। और वहाँ पर जो पोस्ट है, बिल्कुल टॉप पोस्ट, वहाँ पर टेम्परेचर -54 डिग्री भी चला जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर में एक है जो मेन पार्ट है, वो ग्लेशियर है, जिसमें जवानों को पैदल चल के जाना होता है और लास्ट पोस्ट तक वो डिप्लॉय होके वहाँ से वो जाते हैं, वो ग्लेशियर के थ्रू। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती थी लॉजिस्टिक्स की और वो पोस्टों तक पहुँचने का। बेसिक प्रॉब्लम ये था कि एक तो वो वहाँ पर क्रेविसेस बहुत है, बर्फ गिरती रहती है, क्रेविसेस मतलब एकदम खाई आ जाती है। तो ये सारी वहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर में हमारे कई हथियार भी डिप्लॉयड हैं, खासकर आर्टिलरी और एयर डिफेंस। ये भारी हथियार है, इनको भी पहुँचाना वहाँ आसान नहीं है। तो जिस प्रकार ये कपी ध्वज अभी बना है, इससे कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे अभी हमारी लॉजिस्टिक्स अमूमन तौर पे वहाँ पर पाइप्स हैं, वो जो पेट्रोल वगैरह जाता है या जितना भी सब सामग्री जाती है, लेकिन सबसे जरूरी है वहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर द्वारा मेंटेन होता था। और एक जो चीता चेतक हेलीकॉप्टर है, वो गर्मियों के दिन में सिर्फ एक जेरी कैन ले जाता था। वो तकरीबन 20 लीटर का जेरी कैन होता है, सॉरी 20 केजी का। तो कहने का मतलब है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स में ये बहुत बढ़िया। और मेरे को याद है जब मैं इसी डिवीजन का कर्नल जीएस था 2005 के दरमियान, मेरे को याद है एक ऑफिसर को एक पोस्ट पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तकरीबन 20 दिन तक हम उनको इवैक्यूएट नहीं करा पाए थे, क्योंकि मौसम बड़ा खराब था, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। ये जो अभी कपी ध्वज है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मौसम से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी भी वक्त ये गाड़ी को चलाया जा सकता है, आराम से जा सकती है। क्रेविस क्रॉसिंग की इसमें संभावना होगी और हर लिहाज से ये कैजुअल्टी इवैक्यूएशन है लॉजिस्टिक्स के लिए। बर्फ का और जितना भी वहां पर प्रॉब्लम होगा टेम्परेचर का, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा चल सकती है, रात हो या दिन हो। हेलीकॉप्टर की बहुत लिमिटेशन हो जाती थी। तो ये भारतीय सेना के लिए जो जितने भी ट्रूप्स वहां पर एक ब्रिगेड प्लस डिप्लॉयड है, उसके लिए सबसे बड़ा फायदा है लॉजिस्टिक्स, जितना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा, और साथ साथ कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बहुत ही जरूरी है। और इसमें खासकर अगर 8 जवान जा सकते हैं, तो वो भी क्या है कि कभी किसी पोस्ट से दूसरी पोस्ट अगर रियरफोर्स करना है ग्लेशियर के जरिए, तो वो भी आसानी से हो सकता है। और मेरे को लगता है अभी इसकी स्केलिंग की जाएगी, एक इन्फेंट्री बटालियन के लिए कितनी ये गाड़ियां मिलेंगी, तो इन्फेंट्री बटालियन की एक क्षमता बढ़ जाएगी, एक मोबिलिटी की, लॉजिस्टिक्स की, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत एक अच्छी गाड़ी है। और खासकर ये जो जेएसडब्ल्यू है, ये जो जिंदल स्टील वर्क्स डिफेंस, इन्होंने ये बनाया है एक दूसरी कंपनी के साथ, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और भारतीय सेना के लिए हमारी जितनी भी वेंडर्स हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, ये जो बहुत फायदा कर रहे हैं हमारे लिए, अच्छी चीजें, ये अच्छा सामग्री दे रहे हैं, और इससे हमारी क्षमता बढ़ती है। और फिर बाद में यही जो गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही है या जितना भी इक्विपमेंट है, इससे एक और फायदा है कि हमारी एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ेगी। आज की तारीख में $2.5 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है। मेरे को लगता है बाय 2029-2030 तक ये एक्सपोर्ट तकरीबन $5 बिलियन हो जाएगा। तो ये भारतीय सेना के लिए भी फायदा है, विश्व में हमारी एक प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि कई देश हैं जो ऐसी टेरेन में डिप्लॉयड हैं, वो ये गाड़ी का डिमांड करेंगे। सुधाकर जी मेरे साथ बने हुए। सुधाकर जी, ये कहा जा रहा है चाहे पहाड़ी हो या फिर बर्फीला इलाका हो, मरुई भूमि हो या फिर छोटी नदी पार करना हो, ये जो वाहन है करीब 1200 किलो वजन उठाकर कहीं भी ले जा सकता है और इसे सेना की रीढ़ की हड्डी भी माना जा रहा है। बिल्कुल मनो, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया, जी और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको बधाई हो मेरे तरफ से, और व्यूअर्स को भी। जहाँ तक आपके सवाल है, ये सवाल की कोर इशू को जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ, अगर आपकी इजाज़त है, जी टाइम प्लीज। अगर, जी मैं कुछ बिल्कुल। व्याख्या करना चाह रहा हूँ। जी। हमें समझना पड़ेगा ये हमने, हिंदुस्तान ने अगर ये बनाया है, किस लिए बनाया है। हम्म।
हर चीज, कोई चीज, हथियार हो, कोई गाड़ी हो, कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये मेन चीज जो है वो दुश्मन का जो थ्रेट है, क्या दुश्मन की तरफ ये इक्विपमेंट है? उसका जवाब है। पाकिस्तान की तरफ अगर देखेंगे, ये ऑल टेरेन व्हीकल कोई सालों से वो इस्तेमाल करते आ रहा है, फॉरेन इंपोर्टेड, देश में नहीं बनाते हैं। चाइना ये अपने आप बना रहा है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। जनरल मिस्टिन साहब जो कह रहे हैं, वहां पे वो कर्नल जीएस थे, वो एरिया में, उसी एरिया में मैं भी ऑपरेट किया हूँ। उनके ऑल टेरेन व्हीकल हम अपने आंखों से देखे हैं, वो आके अपने पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है, ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है। इसका क्या है, अहम खूबी क्या है? खूबी ये है, अगर चाइना की तरफ नॉर्दर्न बॉर्डर में देखते हैं, चाहे सिक्किम की तरह देखिए, जहाँ पे जनरल साहब वहाँ पे तो वो खुद ही जीओसी रहे हैं, तो और इस तरफ अगर ईस्टर्न लद्दाख की तरफ देखते हैं, तो आप ऑल टेरेन व्हीकल कहाँ, गर्मी के मौसम में परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट वो होता है मिट्टी उभर के बाहर निकलता है और उसके नीचे दलदल होता है, वो दब जाता है। हमारे गाड़ियां जब मूव करते हैं, काफी समय तक, 3 दिन 7 दिन तक फंसे पड़े रहते हैं, उनको निकालते निकालते दूसरे गाड़ी भी फंस जाता है। लेकिन ऑल टेरेन व्हीकल का एक हैसियत होता है, इस किस्म की चुनौती को आराम से, आसानी से पार कर लेते हैं। बर्फीली इलाका है, सबसे मेन चीज है जो कैजुअलिटीज, बाकी साहब लोग जो बता रहे हैं सही है, लेकिन मेन चीज है कैजुअलिटी। हाई अल्टीट्यूड में कहते हैं ना कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, वहां पे हैको और हैपो और एक्यूट माउंटेन सिकनेसेस ऐसा बीमारी होते हैं जहां पे इंस्टेंटेनियस डेथ होता है उधर। तो वहां पे क्रिटिकलिटी ये होता है, हेलीकॉप्टर तो भेज दिया, हेलीकॉप्टर आके लैंड हो गया, लेकिन कैजुअलिटी नहीं पहुंच पा रहा है, कैजुअलिटी मिडवे में उसका डेथ हो जाता है। तो ऐसा चीजों को वो जो ट्रांसपोर्टेशन इस मशीन के जरिए से, इस गाड़ी के जरिए से तेजी हो सकता है ना। पॉइंट आता है कि ये कौन से इलाके में, क्या ये पहाड़ खड़ी चढ़ाई, हमारे तरफ से खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई से चढ़ नहीं पाएगा। हर एक सियाचिन या कोई भी ग्लेशिएटेड एरिया, स्नो बाउंड एरिया में आपको पहाड़ी के पीछे हिंदुस्तान की तरफ बाउल्स मिलते हैं, वो एक्सटेंडेड, कोई 1 से 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन जगह जगह, जैसे जनरल मिस्टिन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या किए हैं, वो क्रेविसेस होते हैं जो दिखता नहीं, नंगी आंखों को दिखता नहीं है, वो बर्फ के नीचे छुपा हुआ रहता है। ऐसा जगह जो है, ये आराम से तेजी स्पीड से इसको कवर करके हेलीकॉप्टर जहां पे लैंडिंग है वहां तक वो तेजी से पहुंच सकता है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन प्रायोरिटी 1 है। नंबर 2 है जो इंटरपोस्ट मूवमेंट है। इंटरपोस्ट मूवमेंट जहां जहां पे ग्रेडियंट स्टीप नहीं है, ऐसा जगह में, बर्फीली इलाका हो, रॉकी पैचेस हो, ऐसा जगह पे तेजी से रीइंफोर्समेंट हो सकता है, हथियार को मूव कर सकते हैं, एम्युनिशन सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक हमारा दुश्मन की काबिलियत को मुकाबला करने के लिए ये हिंदुस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, जिससे ना हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एक कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट होगा, बल्कि हमारा रिस्पॉन्स मैट्रिक्स काफी अले दर्जे का हो जाएगा। प्लस साहब जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को, ये काफी एक बूस्टर देगा, एक इम्पेटस देगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वन ऑफ द वेराइटी है, इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी है, ये शायद